हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की जो सेक्शन बी है उसकी फर्स्ट यूनिट है। तो आज अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम को दूसरा क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र भी बोलते हैं। तो इसके अंदर अपन देखते हैं सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज विलियम हार्वे ने की थी। सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे नामक साइंटिस्ट ने की थी। नेक्स्ट है फिर जीव जंतु में विभिन्न पदार्थ जैसे ऑक्सीजन CO2 पोषक पदार्थ आदि के परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। देखिए, जीव जंतु में विभिन्न पदार्थ जैसे ऑक्सीजन है, CO2 पोषक पदार्थ आदि के परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब परिसंचरण तंत्र, किसी भी चीज़ को बॉडी के अंदर पूरे शरीर में पहुंचाना किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू होता है। नेक्स्ट है इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम 3 टाइप का होता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले अपन देखेंगे ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिवहन, खुला रक्त परिवहन तंत्र, ठीक है। दूसरा होता है बंद और तीसरा होता है मिक्स्ड। तो इसमें सबसे पहले अपन ओपन के बारे में देख लेते हैं। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? खुला रक्त परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र। देखो, इसमें क्या होता है? इस प्रकार के तंत्र में ब्लड बिना किसी प्रेशर दाब के आगे बढ़ता है। जो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके अंदर जो ब्लड बहता है वो बिना प्रेशर के आगे बढ़ता है। कहने का मतलब है पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है ना, उस जो ब्लड फ्लो करता है वो बिना प्रेशर के करता है। कौन सा? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। और एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसमें? तिलचट्टा। और तिलचट्टा किसका, कौन से फाइलम का एनिमल है? ऑर्थोपोडा का एनिमल है। दूसरा एग्जाम्पल है स्नेल, किसका, कौन से फाइलम का एनिमल है? मोलस्का का। ओके, तो ऑर्थोपोडा के अंदर जो जीव आते हैं उसके अंदर जो तिलचट्टा है और मोलस्का के अंदर स्नेल, इनमें जो ब्लड का जो भी प्रकार पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? ओपन प्रकार का, खुले प्रकार का पाया जाता है। नेक्स्ट है फिर क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद रक्त परिवहन तंत्र। इसमें रक्त एक नली के माध्यम से एक निश्चित प्रेशर से आगे बढ़ता है। देखिए, बंद के अंदर जो बंद रक्त परिवहन तंत्र उसके अंदर जो ब्लड होता है वो एक नली के अंदर बहता है और प्रेशर के साथ बढ़ता है। प्रेशर के साथ बढ़ता है और किस में पाया जाता है? ह्यूमन में पाया जाता है, मनुष्य के अंदर। और अर्थवर्म मतलब केचुए में पाया जाता है, एनेलिडा के अंदर। तो इन जीवों के अंदर क्या पाया जाता है? जो ब्लड होता है वो किस में बहता है? धमनी और शिरा के अंदर बहता है। इसीलिए इसमें क्या बताया? इसमें रक्त एक नली के माध्यम से एक निश्चित प्रेशर से आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है इसमें फिर मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्या है? मिक्स ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। इसमें ब्लड कभी एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है और कभी नहीं बढ़ता है। देखिए, इसमें तो कभी तो क्या होता है? निश्चित दाब से आगे बढ़ेगा और कभी नहीं बढ़ता है। तो इस प्रकार के परिवहन तंत्र को क्या बोलेंगे? मिश्रित प्रकार का ब्लड परिवहन तंत्र, ठीक है। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? फिश आ जाएगा और फ्रॉग आ जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपका नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त वाहिनी। कि रक्त वाहिनी होती क्या है, इनके बारे में अपन देखते हैं। रक्त को ले जाने व लाने वाली नसों को रक्त वाहिनी कहते हैं। रक्त को ले जाने वाली और नसों को रक्त वाहिनी कहते हैं। रक्त को ले जाने व लाने वाली नसों को रक्त वाहिनी कहते हैं। ये रक्त वाहिनी धमनी और शिरा कहलाती हैं। देखिए, धमनी तो क्या करती है? हृदय से शुद्ध रक्त को अंगों तक लेके जाती है। और शिरा क्या करती है? अशुद्ध रक्त को अंगों से हृदय में लाती है। इसीलिए इसमें बोला है रक्त को ले जाने व लाने वाली नसों को क्या बोलते हैं? रक्त वाहिनी बोलते हैं। अब अपन इसमें जो रक्त वाहिनी है उनके बारे में देखते हैं। देखो, 2 होती हैं, एक तो होती है धमनी और दूसरा शिरा। धमनी को बोलते हैं आर्टरी और शिरा को वेन। इसमें देखते हैं यह शरीर में अधिक गहराई में पाई जाती है। इसमें ब्लड का दाब व स्पीड दोनों अधिक होती है। जो धमनी होती है वो शरीर में वो अधिक गहराई में पाई जाती है और ब्लड का दाब व स्पीड दोनों अधिक होती है। मतलब
तेज गति से इसमें ब्लड बहता है। दूसरा आ जाएगा सीरा। सीरा यह शरीर में कम गहराई में पाई जाती है, इसमें ब्लड का दाब व स्पीड दोनों कम होती हैं। इसके अंदर दाब कम होता है और इसके अंदर जो ब्लड होता है ना वो हल्के नीले कलर का होता है। अपने हाथ में आपको ना ग्रीन ग्रीन कलर की नसें दिखाई देंगी, हरे कलर की, है ना, तो वो क्या है, सीरा है। हाथ के अंदर इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही, इनके अंदर आपको ना हरा हरा दिखाई दे रहा है ना ब्लड बहता हुआ, तो ये क्या है, सीरा है। नेक्स्ट है, इसमें रंग लाल होता है। जो शुद्ध रक्त होता है ना और जो धमनी में बहता है उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है, और इसका रंग हल्का नीला होता है। सीरा का कलर कैसा दिखाई देता है, नीले कलर का। इसमें कपाट नहीं पाए जाते, जो धमनी होती है ना इसके अंदर कपाट नहीं पाए जाएंगे और इसके अंदर कपाट या वाल्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, यह ब्लड को हृदय से लेकर शरीर के अंगों तक जाती है। यह शरीर से ब्लड हार्ट तक लाती है। नेक्स्ट है, फिर इसमें शुद्ध रक्त बहता है और सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। अपवाद है इसमें, फुफ्फुस धमनी है ना उसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस धमनी के अंदर कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, और इसमें फुफ्फुस सीरा में शुद्ध रक्त बहता है। तो ये आगे जो अपवाद है ना इसके बारे में आगे बताऊंगी आपको जब हार्ट का डायग्राम पढ़ेंगे, कि ये तो फुफ्फुस धमनी जो है वो अशुद्ध रक्त को कैसे बहता है और फुफ्फुस सीरा में शुद्ध रक्त कैसे बहता है। बट सभी जितनी भी धमनी है उनमें क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। ओनली फुफ्फुस या धमनी में ही अशुद्ध रक्त बहता है। ऐसे ही सभी सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुस या सीरा है उसी में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अशुद्ध बहता है सभी में, ओनली फुफ्फुस या सीरा में ही शुद्ध रक्त बहता है। अब देखते हैं अपन ब्लड का मार्ग, कि ब्लड का मार्ग कैसे, ब्लड कहाँ से किधर जाता है। देखो सबसे पहले है ब्लड कहाँ होता है, हार्ट में होता है, हृदय में। हृदय से जाएगा फिर महाधमनी में, अरोटा में, महाधमनी से जाएगा फिर धमनी में, धमनी से फिर जाएगा छोटी धमनियों में, छोटी धमनी से जाएगा केशिका। केशिका एक बाल जैसी संरचना होती है जिसके अंदर रक्त बहता है। केशिका के अंदर शुद्ध रक्त भी बहता है और अशुद्ध रक्त भी बहता है। फिर केशिका से छोटी शिरा में बहता है रक्त, फिर शिरा में, फिर महाशिरा में, फिर वापस हार्ट में। देखो ये जो धमनी है ना तो शुद्ध रक्त लेके जा रही है ना अंगों तक, और जो केशिका में भी शुद्ध रक्त है और अशुद्ध रक्त भी होता है। ठीक है, और इस केशिका से वापस छोटी शिरा में आता है अशुद्ध रक्त, फिर शिरा में, फिर महाशिरा में, फिर हार्ट में। तो इस प्रकार से शिरा तो क्या लेके जा रही है, हृदय में अशुद्ध रक्त, और हृदय से शुद्ध रक्त कौन लेके आ रही है, धमनियाँ लेके आ रही हैं। अब है केशिका। इसमें जो केशिका नाम आया था उसके बारे में कि केशिका होती क्या है। यह एक पतली नस होती है। ठीक है, बाल की केशिका मतलब केस, केस बालों को बोलते हैं, तो बाल की जितनी पतली होती है। इसमें अशुद्ध व शुद्ध दोनों रक्त मिलते हैं। केशिका आंखों में स्पष्ट दिखाई देती है। नेक्स्ट है फिर हार्ट, हृदय। अपना टॉपिक हृदय ही है क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आएगा, हृदय। हृदय का काम ही तो होता है ना रक्त को पूरी बॉडी में भेजने का, पंपिंग के द्वारा पंप करता है हृदय रक्त को। देखो इसमें हृदय को पंपिंग स्टेशन कहते हैं, हृदय को क्या बोलते हैं, पंपिंग स्टेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट यह मीजोड्रम से बना होता है। जो हार्ट होता है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, मीजोड्रम मध्य स्तर से हुई है। ठीक है, पेरिकार्डियम कैविटी में स्थित होता है। हृदय पाया कहाँ जाता है, पेरिकार्डियम कैविटी में। जो हृदय, देखो पेरिकार्डियम तो बोलेंगे हृदय आवरण को, और जहाँ पे हृदय प्रेजेंट होता है ना उस खाली जगह को, जहाँ से आप हृदय को निकाल दो जो खाली जगह बचेगी उसको क्या बोलते हैं, कैविटी। तो जहाँ पे हृदय पाया जा रहा है उस कैविटी को क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम कैविटी में स्थित होता है। नेक्स्ट है फिर यह अधर तल पर डायफ्राम पर टिका रहता है। अधर तल मतलब आगे के भाग से तो डायफ्राम पर टिका रहता है और स्टर्नम से सुरक्षा प्राप्त करता है। स्टर्नम से क्या होती है, हार्ट को सुरक्षा प्रदान होती है, मतलब इसमें झटके वगैरह लगने पे चोट नहीं आती है। फिर नेक्स्ट, हृदय के ऊपर सियोलोनिक उपकला का आवरण होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। नेक्स्ट है फिर इसमें आगे हृदय की भित्ति में 3 पार्ट होते हैं। हृदय की भित्ति में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है एपिकार्डियम, दूसरा मायोकार्डियम होता है। पहला क्या होता है, एपिकार्डियम, दूसरा मायोकार्डियम, तीसरा एंडोकार्डियम। एपी का मतलब
बाह्य स्तर। एपिकार्डियम को हिंदी में क्या बोलेंगे? बाह्य स्तर। ठीक है, हृदय का बाह्य स्तर, दूसरा मध्य स्तर मायोकार्डियम, और तीसरा एंडोकार्डियम मतलब आंतरिक स्तर। तो इसमें एपिकार्डियम के बारे में देखते हैं अपन। यह वास्तव में विज़रल पेरिकार्डियम का बना होता है। किसका बना होता है एपिकार्डियम? विज़रल पेरिकार्डियम का पेरिकार्डियल का बना होता है, जिसकी उत्पत्ति मेसोड्रम द्वारा होती है। इसकी उत्पत्ति किससे होती है? मेसोड्रम के द्वारा। नेक्स्ट है फिर मायोकार्डियम। नेक्स्ट क्या है? मायोकार्डियम। यह कार्डियक मसल से बना होता है। देखियो, हृदय की पेशियों को क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स बोलते हैं। यह कार्डियक मसल से बना होता है। इसकी उत्पत्ति भी मेसोड्रम द्वारा होती है। मायोकार्डियम की उत्पत्ति किससे हुई है? मेसोड्रम से। फिर नेक्स्ट है एंडोकार्डियम। यह पतली सल की उपकला स्तर होता है। इसकी उत्पत्ति किससे होती है? एंडोड्रम द्वारा होती है। पहली थी एपिकार्डियम, जिसकी उत्पत्ति थी मेसोड्रम से। दूसरा मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मध्य स्तर की उत्पत्ति किससे है? मेसोड्रम से। और तीसरा है एंडोकार्डियम, इसकी उत्पत्ति किससे है? एंडोड्रम से। ओके, ये तीनों क्या है? हृदय की भित्ति में पाए जाने वाले 3 भाग हैं। इसके बाद में बाहर की ओर पेरिटियल एंड भीतर की ओर विज़रल परत होती है। ये दोनों कोलेजन तंतु की बनी होती है। इन दोनों के द्वारा पेरिकार्डियल फ्लूइड का स्राव किया जाता है, जो आघात रोधी व घर्षण रहित वातावरण उपलब्ध करवाता है। जो फ्लूइड होता है जिससे हृदय को क्या होती है? सुरक्षा प्रदान होती है। एक तो आघात रोधी होता है, वह घर्षण को प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है फिर हृदय की बाह्य संरचना। जो हृदय की बाह्य संरचना है वो हृदय दिखाई कैसे देता है? एक बंद मुट्ठीनुमा संरचना होती है हृदय। और हृदय का जो रंग होता है वो कैसा होता है? हल्का गुलाबी होता है। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है हार्ट का है, और हार्ट का कौन सा डायग्राम है? बाह्य संरचना है ये हृदय की। ठीक है, हृदय की बाह्य संरचना है। तो हृदय देखो इस प्रकार से होता है। अब जो हृदय की जो बाह्य संरचना उसका ये डायग्राम है। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। सबसे ऊपर तो सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा को हिंदी में बोलते हैं अगर महाशिरा। ये अगर महाशिरा क्या काम करती है? शरीर के ऊपरी हिस्से से क्या लेके आती है? अशुद्ध रक्त को लाती है। और किस में लाती है? राइट एट्रियम में, मतलब दाएं आलिंद में लाके छोड़ देती है। अब नीचे ये वाली जो संरचना है इसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर वेना कावा। इसको क्या बोलेंगे? इंटीरियर वेना कावा। ये क्या करती है? शरीर के निचले हिस्से से अशुद्ध रक्त को लाती है और कहाँ लाके छोड़ देगी? इस राइट एट्रियम में। दाएं आलिंद में क्या पाया जाता है? अशुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, इस दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त है। एक तो लेके आ गई सुपीरियर वेना कावा अगर महाशिरा, और नीचे वाली है पश्च महाशिरा। ये शरीर के निचले हिस्से से रक्त लाती है शुद्ध रक्त, और ये शरीर के ऊपरले हिस्से से अशुद्ध रक्त लाती है और लाके कहाँ डाल देती है? ये राइट एट्रियम में, दाएं आलिंद में। अब ये दाएं आलिंद में यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं? कपाट पाए जा रहे हैं। ठीक है, क्या पाया जा रहा है? कपाट पाया जा रहा है। इस कपाट को क्या बोलते हैं? ट्राइकैप्सिड वाल्व। ठीक है, वाल होता है ना, जैसे अपन पाइप वगैरह में घर पे पानी की पाइप में लगाते हैं ना, वैसे ही वाल है। ठीक है, ट्राइकैप्सिड वाल। अब ये ट्राइवास्पिड का वाल क्या करेगा? जैसे ही इसमें ब्लड आता है ना, ये खुल जाएगा और ब्लड किस में चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल में, दाएं नीले में। कहाँ चला गया यहाँ से अशुद्ध रक्त? दाएं नीले में, राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल को क्या बोलते हैं हिंदी में? नीले। दाएं नीले में चला गया। अब दाएं नीले में यहाँ पे एक वाल और पाया जा रहा है। इस वाल के द्वारा ये ब्लड कहाँ चला जाएगा? ये जो स्ट्रक्चर है ना यहाँ से, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी का अपन ने पीछे पढ़ा है कि फुफ्फुसीय धमनी क्या करती है? अशुद्ध रक्त को क्या लेके जाती है? लंग्स में या फेफड़ों में लेके जाती है। बाकी सभी धमनियों का क्या काम होता है? शुद्ध रक्त को ले जाने का काम करती हैं। बट हृदय से ये वाली जो धमनी है पल्मोनरी धमनी या फिर फुफ्फुसीय धमनी, ये क्या करती है? हृदय से अशुद्ध रक्त को कहाँ लेके जा रही है? लंग्स में लेके जा रही है। लंग्स क्या है? एक अंग है ना। फेफड़े क्या है? एक अंग है। और धमनी का काम क्या होता है? हृदय से शुद्ध रक्त को अंगों तक ले जाने का काम कौन करती है? धमनी करती है। और अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाने का काम कौन करती है?
वेन करती है। बट ये अपवाद हो गया, जो पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या कर रही है, हृदय से अशुद्ध रक्त को लेके कहाँ जा रही है, लंग्स में लेके जा रही है। तो ये आगे पल्मोनरी आर्टरी कहाँ ले जाएगी, इस रक्त को लंग्स में लेके चली जाएगी। आया समझ में। इसके बाद में इधर है ये लेफ्ट एट्रियम और नीचे है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम मतलब बायां आलिंद और बायां नीले। आप सभी को पता है कि ह्यूमन या मनुष्य के अंदर क्या होते हैं, दो तो क्या होते हैं, आलिंद होते हैं और दो ही क्या होते हैं, नीले होते हैं। ठीक है। या फिर ह्यूमन का जो हृदय होता है वो 4 कक्षकों में बटा होता है, 2 तो आलिंद और 2 नीले। इतना समझ में आ गया है ना। अशुद्ध रक्त आ गया हृदय के अंदर, ब्लड शुद्ध कैसे होता है वो पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे मैकेनिज्म। ठीक है। यहाँ पे आ गया ना अशुद्ध रक्त सबसे पहले आया दायां आलिंद में, फिर दाएं आलिंद में ट्राइकैप्सिड वाल्व के थ्रू किस में आ गया, दाएं नीले में, और दाएं नीले से ये जो है इस वाल्व के द्वारा कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी फुफ्फुसीय धमनी में चला गया। और फुफ्फुसीय धमनी कहाँ लेके जाएगी, इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए लंग्स में। ब्लड शुद्ध कहाँ होता है, लंग्स में होता है ना, क्योंकि इसमें तो CO2 प्रेजेंट है। और लंग्स में जाके क्या घुल जाएगी, ऑक्सीजन घुल जाएगी और CO2 लंग्स में छोड़ देगा ब्लड। अब ये वाली जो संरचना इसे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। ये जो नली है, नस है या फिर वेन है, इसको क्या बोल रहे हैं, पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसीय सिरा। अब फुफ्फुसीय सिरा का भी यही अपवाद है कि वेन जो सिरा होती हैं वो क्या करती हैं, शरीर से या फिर अंगों से अशुद्ध रक्त को किस में लाती हैं, हृदय में लाती हैं। बट जो पल्मोनरी वेन है, फुफ्फुसीय सिरा है, ये क्या करती हैं, अंगों से क्या लेके आ रही है, शुद्ध रक्त को हृदय में ला रही है। और अंग कौन सा है, लंग्स, फेफड़े से क्या लेके आ रही है, शुद्ध रक्त को किस में लेके आ रही है, हृदय में ला रही है। अब हृदय में आ गया रक्त, हृदय में आने के बाद में कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, दाएं नीले में जाएगा शुद्ध रक्त। और दाएं नीले के बाद में ये जो वाल पाया जा रहा है ना, यहाँ पे भी वाल है, तो इसको क्या बोलते हैं, बाइकैप्सिड वाल्व। इस वाल के द्वारा जो बायां आलिंद में जो रक्त था वो कहाँ आ गया, बाएं नीले में। और बाएं नीले में भी यहाँ पे एक कपाट पाया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एरोटिक वाल्व। इस एरोटिक वाल्व से जो इसके अंदर जो नीले के अंदर जो शुद्ध रक्त का था वो कहाँ चला जाएगा, अरोटा में, मतलब यहाँ से अंगों में चला जाएगा। एरोटिक वाल्व है। ठीक है। इस वाल्व के द्वारा यहाँ पे आ गया ब्लड अरोटा महाधमनियों में, और इन महाधमनियों से ब्लड कहाँ चला जाएगा, अब विभिन्न अंगों में चला जाएगा। क्योंकि अब ब्लड इसमें क्या है, शुद्ध ब्लड है, और शुद्ध ब्लड कहाँ जाएगा, अंगों में जाएगा। धमनी अरोटा मतलब महाधमनी, और महाधमनियों से छोटी छोटी धमनियाँ निकलती हैं और वो क्या करती हैं, फिर शुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों तक पहुँचाने का काम करती है। तो आपको समझ में आया होगा कि हृदय के अंदर ब्लड कैसे आता है और कैसे शुद्ध होता है। ओके। इसके बाद में नेक्स्ट है अपना हृदय की मांसपेशियों में दर्द ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। कई बार देखो अपने को हार्ट में दर्द होने लग जाता है अचानक से, है ना, तो वो किसके कारण होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। व्यक्ति के मरने के बाद शरीर में जो अकड़ आती है इसे राइगर मोर्टिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, राइगर मोर्टिस। नेक्स्ट है फिर इसमें स्तनधारी का हार्ट 4 चेंबर होता है, मतलब 4 कक्षकों में बटा होता है, जिसमें 2 आलिंद व 2 नीले होते हैं। हृदय के अग्र भाग को आलिंद भाग व पश्च भाग को नीले भाग कहते हैं। ये अपन ने डायग्राम में देख लिया। नेक्स्ट है फिर आलिंद और नीले के मध्य एक स्पष्ट खांच होती है, जिसे क्या बोलते हैं, कोरोनरी खांच बोलते हैं। देखो कोरोनरी खांच क्या काम करती है, कोरोनरी खांच के पास में कोरोनरी साइनस होता है, जो हृदय के आवरण से अशुद्ध रक्त को लेके आता है। यह खांच आलिंद की तरफ अधिक होती है, इसलिए आलिंद नीले से छोटा होता है। ये जो कोरोनरी खांच है ये आलिंद की तरफ अधिक होगी ना, तो आलिंद नीले से छोटा होता है। नेक्स्ट है फिर 2 आलिंद के मध्य अंतरा आलिंद इंटर यूरिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार दोनों नीले के मध्य अंतरा नीले इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है।
यह दाएं नीले की तरफ अधिक होता है, इसलिए दायां नीले बाएं नीले से छोटा होता है। अब आगे दायां आलिंद राइट यूरिकल में अशुद्ध रक्त होता है। दाएं आलिंद में कैसा ब्लड होता है? अशुद्ध ब्लड होता है। इसमें अशुद्ध रक्त अगर महाशिरा सुपीरियर वेना कावा व पश्च महाशिरा शिरा इंटीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस से अशुद्ध रक्त हृदय में जाता है। मैंने यही आपको डायग्राम में समझाया कि जो सुपीरियर वेना कावा है वो तो शरीर के ऊपरी भाग से, और जो इंटीरियर वेना कावा वो शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रक्त लेके आता है, ठीक है, हार्ट में। फिर इसमें आगे है, अगर महाशिरा शरीर के ऊपरी भाग से रक्त लाती है तथा पश्च महाशिरा यह अगर महाशिरा से बड़ी होती है जो शरीर के निचले भाग से रक्त लाती है। कोरोनरी साइनस हृदय की भित्ति से अशुद्ध रक्त लाती है, ठीक है। कोरोनरी साइनस तो हृदय की भित्ति से लेके आएगी अशुद्ध रक्त। बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त होता है, जो बायां आलिंद होता है उसमें शुद्ध रक्त होता है। यहाँ फुफ्फुसीय शिरा फेफड़ों से रक्त लाती है। बाएं आलिंद में जो फुफ्फुसीय शिरा थी ना, पल्मोनरी वेन, वो क्या लेके आ रही है? फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाती है। दाएं नीले से फुफ्फुसीय चाप निकलती है। जो दायां नीले होता है उससे फुफ्फुसीय चाप निकलती है जो अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों में ले जाती है। बाएं नीले से देहिक चाप केरोटिको सिस्मेटिक चाप जो शुद्ध रक्त को विभिन्न भागों तक ले जाती है, ठीक है। बाएं नीले के अंदर क्या होता है? जो वाल होता है ना, उसके थ्रू जो शुद्ध रक्त है वो विभिन्न भागों तक लेके जाती है, मतलब विभिन्न अंगों तक पहुंचा देती है। इसमें पढ़ेंगे हम हृदय की आंतरिक संरचना। इससे पहले अपन ने पढ़ा है हृदय की बाह्य संरचना के बारे में, अपन ने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे आंतरिक संरचना के बारे में। हृदय की आंतरिक संरचना को अधर सतह से काटकर अच्छी तरह समझाया जा सकता है। हृदय की भित्ति 3 परतों की बनी होती है, ये अपन ने पढ़ लिया पहले भी। बाह्य परत, मध्य परत और भीतरी परत। एपिकार्डियम मेसोडर्म से उत्पन्न होती है, मायोकार्डियम मेसोडर्म से और एंडोकार्डियम एंडोडर्म से। नेक्स्ट, अब इसमें मायोकार्डियम विशेष हृदय पेशी से बनी होती है। पेशी अनैच्छिक होती है। जो मायोकार्डियम होती है वो कैसी होती है? अनैच्छिक पेशी होती है। मायोकार्डियम है वो विशेष हृदय पेशी से बनी होती है। यह पेशी अनैच्छिक होती है, मतलब अपनी इच्छा से काम नहीं करती है। हृदय वॉल की मोटाई हृदय पेशी पर निर्भर करती है। हृदय की जो दीवार है उसकी मोटाई किस पे निर्भर करती है? हृदय की मसल्स पर या पेशियों पर डिपेंड करती है। नीले की भित्ति आलिंद की अपेक्षा अधिक मोटी होती है। जो नीले की जो भित्तीय दीवार है वो कैसी होती है? आलिंद की अपेक्षा अधिक मोटी होती है। ये यहाँ पे जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है? हृदय की जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, मतलब हृदय की आंतरिक संरचना का डायग्राम है। तो इसके अंदर देखिए जो हृदय वो 4 चेंबर होता है, तो 4 चेंबर बना दिए। ये तो क्या हो गया? दायां आलिंद, ये दायां नीले, ये बायां आलिंद, ये बायां नीले हो गया। ये अपन ने जो पीछे जो डायग्राम बनाया उसी को यहाँ पे शॉर्ट वे में, मतलब इजी वे में आपके लिए बनाया गया है। देखिए इसमें सबसे ऊपर ऊपर क्या था? सुपीरियर वेना कावा था ना, जो क्या लेके आ रही थी? दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त ला रही थी, तो दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त आता है। यह है इंटीरियर वेना कावा, पश्च महाशिरा, ये भी क्या लेके आ रही है? निचले शरीर के निचले हिस्से से अशुद्ध रक्त ला रही है। और एक ये कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस क्या करता है? हृदय की भित्ति से अशुद्ध रक्त लाता है। तो अब देखिए यहाँ पे दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त आ गया ना, आ गया। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या पाया जा रहा था? वाल पाया जा रहा था ना। इस वाल को क्या बोलते हैं? ट्राइकैप्सिड। ट्राइकैप्सिड वाल से जो ब्लड है वो किस में आ जाएगा? अशुद्ध ब्लड इसमें राइट वेंट्रिकल में, मतलब दाएं नीले में। दाएं नीले में आ गया। दाएं नीले के अंदर यहाँ पे क्या पाई जाती है? पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय महाधमनी। ये क्या करेगी? इस अशुद्ध रक्त को लेके जाएगी कहाँ पे? लंग्स में। लंग्स में लेके चली गई। ये संरचना है लंग्स, इसको क्या बोलते हैं? लंग्स। लंग्स में चली गई। अब लंग्स के अंदर क्या किया जाएगा? इस ब्लड को जो CO2 युक्त था इसको क्या कर देगा? O2 युक्त कर देगा। अब ये जो लेके गई है ना यहाँ पे धमनी, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। यही बताया, अपवाद है पल्मोनरी आर्टरी,
ठीक है, कि पल्मोनरी आर्टरी जितनी भी हैं, मतलब धमनी जितनी भी हैं, वो क्या करती हैं, हृदय से शुद्ध ब्लड को लेके जाती है, शुद्ध रक्त को लेके जाती है। बट अपवाद एक यही है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है हृदय से अशुद्ध रक्त लेके जा रही है। कहाँ लेके जा रही है, अंग में लेके जा रही है, लंग्स के एक अंग ही तो है, लंग्स में लेके आ गई। अब यहाँ पे जो लंग्स के पास जो O2 थी वो तो ब्लड ने ग्रहण कर ली और CO2 यहाँ पे छोड़ दिया। अब ये जो संरचना है अंग से हृदय के अंदर जो ब्लड लेके आती है उसे क्या बोलते हैं, अंगों से हृदय में अंगों को लाने वाली संरचना या वाहिनी क्या कहलाती है, सिरा कहलाती है। और जो पल्मोनरी सिरा है ये भी एक अपवाद है, क्यों है, क्योंकि ये हृदय से शुद्ध रक्त ला रही है, लंग्स से शुद्ध रक्त लेके आ रही है। बाकी वेन का क्या काम होता है, अंगों से अशुद्ध रक्त लाना, बट फुफ्फुसीय जो सिरा है वो इसे लंग्स या फेफड़े से शुद्ध रक्त ला रही है। और शुद्ध रक्त ला के किस में डाल दिया, लेफ्ट यूरिकल में, मतलब बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में क्या पाया जा रहा है, एक वाल्व पाया जा रहा है। इस वाल्व को क्या बोलते हैं, बाइकैप्सिड बोलते हैं। इस वाल्व के द्वारा जो शुद्ध ब्लड है वो किस में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, मतलब बाएं नीले में। अब बाएं नीले क्या करेगा, बाएं नीला क्या काम करता है, जो शुद्ध रक्त होता है ना, इसको ये जो जा रही है यहाँ से एरोटा महाधमनी, एरोटा को क्या बोलते हैं, सेमिन्यूलर वाल्व। ये यहाँ पे वाल्व पाया जा रहा है, इसको बोला गया सेमिन्यूलर वाल्व। यहाँ से इस वाल्व के द्वारा जो ब्लड है वो एरोटा मतलब महाधमनी के द्वारा कहाँ चला जाएगा, शरीर के विभिन्न अंगों में पहुँचा दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि ब्लड अशुद्ध रक्त कैसे आता है हृदय में और शुद्ध कैसे होता है, और शुद्ध होने के बाद में अंगों में किस प्रकार से वापस जाता है। इसमें देखो आगे, नीले की आंतरिक सतह पर उभार पाए जाते हैं। ये उभार दो प्रकार के होते हैं। जो नीले की जो आंतरिक सतह है ना, उस पे क्या पाए जा रहे हैं, उभार पाए जा रहे हैं। और ये उभार दो प्रकार के, एक तो होते हैं पेशी स्तंभ और दूसरा हृदय रज्जु। आलिंद व नीले के मध्य एक छिद्र प्रेजेंट होता है जिसे यूरिकुलर वेंट्रिकुलर पोर कहते हैं। देखो आलिंद व नील्य दोनों के मध्य है, तो आलिंद को तो बोलते हैं यूरिकुलर, नील्य को वेंट्रिकुलर, पोर मतलब छिद्र। दोनों के मध्य एक छिद्र पाया जा रहा है, तो दोनों का नाम जोड़ के प्लस छिद्र कहते हैं। प्रत्येक छिद्र पर एक कपाट प्रेजेंट होता है, और जो प्रत्येक छिद्र पाया जा रहा है उस पर क्या होता है, एक कपाट पाए जाते हैं जो अपने खुलते हैं और बंद होते रहते हैं। नेक्स्ट है, आलिंद नील्य कपाट पतले रज्जु द्वारा नील्य की पेशी स्तंभ द्वारा जुड़े होते हैं जिन्हें हृदय रज्जु कहते हैं। बाएं आलिंद तथा बाएं नील्य के मध्य बाइकैप्सिड वाल्व प्रेजेंट होता है। बायां आलिंद और बाएं नील्य के मध्य क्या पाया जा रहा है, बाइकैप्सिड वाल्व पाया जा रहा है, जो आलिंद से जो शुद्ध ब्लड है उसको किस में आने देता है, बाएं नील्य के अंदर आने देता है। पल्मोनरी वाल्व प्लस एंड आर्टियोसिस्टमेटिक चाप के आधार पर 3 अर्धचंद्राकार कपाट सेमिल्यूनर वाल्व होते हैं। फर्स्ट है इसमें राइट यूरिकल। मतलब दाएं आलिंद में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है, और इसके अंदर सुपीरियर वेना कावा अगर महाशिरा होती है जो क्या करती है, शरीर के ऊपरी भाग से रक्त लाती है, अशुद्ध रक्त लाती है, ठीक है, ऊपरी भाग से अशुद्ध रक्त लाती है। इंटीरियर वेना कावा पश्च महाशिरा, ये क्या करती है, निचले वाले भाग से अशुद्ध रक्त लाती है। फिर तीसरा है आपका यहाँ पे कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस क्या करता है, हृदय की भित्ति से अशुद्ध रक्त लाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हृदय की भित्ति से अशुद्ध रक्त कौन लाता है, कोरोनरी साइनस लाता है। नेक्स्ट है फिर इसमें लेफ्ट यूरिकल, मतलब बायां आलिंद। पल्मोनरी वेन जो फुफ्फुसीय शिरा है शुद्ध ब्लड लेफ्ट यूरिकल में लेके आती है, ठीक है। बाइकैप्सिड वाल्व है लेफ्ट यूरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, जो क्या करता है, लेफ्ट यूरिकल से शुद्ध ब्लड को किस में भेजता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब नेक्स्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब बायां नीले में शुद्ध रक्त एरोटा शरीर में पहुंचाती है। जो सेमिल्यूनर वाल्व है उसके थ्रू जो एरोटा महाधमनी है वो शरीर के अंदर शुद्ध रक्त को पहुंचाने का काम करती है। इसके बाद में है हार्ट बीट, हृदय स्पंदन। हृदय की भित्ति हृदय पेशी की बनी होती है। हृदय की जो भित्ति है वो किसकी बनी होती है, मसल्स की बनी होती है, कार्डियक मसल्स। हृदय पेशी को क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स की बनी होती है, जिसमें उत्तेजनशीलता व संवहन का गुण होता है।
हृदय दोनों आलिंद द्वारा रक्त एकत्रित करता है। दोनों आलिंद के द्वारा क्या करेगा? रक्त इकट्ठा करता है। देखो, दायां आलिंद तो करता है शुद्ध रक्त और बायां आलिंद करता है शुद्ध रक्त, तथा नील्य द्वारा वितरित करता है। और नील्य क्या करता है? अंगों में पहुंचाने का काम करता है ब्लड को। नेक्स्ट है, हृदय की क्रिया में आलिंद एंड नील्य का संकुचन व शिथिलन शामिल है। हृदय की जो क्रिया होती है उसमें आलिंद और नील्य क्या करते हैं? संकुचन व शिथिलन करते हैं। संकुचन मतलब हृदय का सिकुड़ना, शिथिलन मतलब फैलना। हृदय के संकुचन को सिस्टोल और शिथिलन को डायस्टोल कहते हैं। हृदय जब संकुचित होता है तो उसे क्या बोलते हैं? सिस्टोल, और शिथिलन होगा तो डायस्टोल। जब हृदय संकुचन करेगा, सिस्टोल की क्रिया होगा तो हृदय से रक्त कहाँ जाएगा? अंगों में जाएगा, और शिथिलन से अंगों से वापस हृदय में आता है। इसमें आगे है फिर हृदय का नियमित संकुचन एवं शिथिलन हृदय धड़कन या स्पंदन कहलाता है। हृदय का नियमित संकुचन और शिथिलन क्या कहलाता है? हृदय स्पंदन, धड़कन भी कहलाता है। नेक्स्ट है सिस्टोल में हृदय रक्त लंग्स के पास एंड शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जब सिस्टोल मतलब संकुचन की क्रिया होगी ना, तब हृदय क्या करेगा? जो ब्लड है उसको लंग्स में भी पहुंचाएगा, अंग है, और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और डायस्टोल में हृदय शिरा द्वारा लंग्स से रक्त प्राप्त करता है। जब वापस से क्या होगा? डायस्टोल मतलब शिथिलन की क्रिया होगी तो हृदय क्या करेगा? शिरा द्वारा और लंग्स से रक्त प्राप्त करता है। मतलब लंग्स से भी वापस किस में आ जाएगा? हृदय में ब्लड आएगा, और शिरा द्वारा। ठीक है। 1 मिनट में हृदय स्पंदन की संख्या को हृदय स्पंदन दर कहते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में हृदय स्पंदन 72 से 80 होता है। मतलब एक बार में 72 से 80 बार धड़कता है। सामान्य से हृदय धड़कन कम होना, मतलब नॉर्मली कितनी है? 72 से 80, और इससे कम हो जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे? ब्रेडिकोर्डिया कहते हैं। ठीक है। सामान्य से हृदय धड़कन कम होना ब्रेडिकोर्डिया कहलाता है। सामान्य स्वस्थ नेक्स्ट है सामान्य स्वस्थ मनुष्य में बीपी कितनी होनी चाहिए? 120/80 mmHg होती है। ठीक है।